और अब ये सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ से होता है? कांडला बंदरगाह से ही होता है। तूतीकोरिन कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह जो सबसे कम गहरा बंदरगाह है। सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। रूस का जहाज जो था वो जा रहा था, तो लेबनान के बेरूत बंदरगाह से रुका। तो वहाँ के जो सैनिक वगैरह थे वो चेक कर रहे थे कि क्या क्या उसमें गड़बड़ी, मतलब कुछ कागज वगैरह मिस है क्या। तो उनका कोई कागज जो था गड़बड़ लगा, तो उस जहाज वहीं पर रख लिए। और तब जिस कंपनी की जो जहाज था वो क्या वो दिवालिया होने वाली थी, मतलब कर्जे में डूबने वाले थे, दिवाली हो गई। और उस जहाज को हमें 2 साल तक रख दिया गया इसी तरह से। और जब लॉकडाउन था, एक तो लेबनान का इस तरह से अर्थव्यवस्था चौपट चल रहा था, और 2 साल बाद 2020 में भड़क गए और पूरी तरह से बेरूत बंदरगाह को उड़ा दिया। और यह तो देखिए, और सबसे ज़्यादा पैसा जो था वो बेरूत बंदरगाह से ही आ रहा था। तो कहा जाता है नहीं कि हाथी पर अगर कुत्ता करना तो हाथी पर बैठेंगे तो कुत्ता कर लेगा। तो वही हुआ था लेबनान के साथ। एक तो अर्थव्यवस्था से पहले से चौपट थी और चौपट हो गई। तो मतलब जो भी रासायनिक जो बंदरगाह होते हैं वो सोच समझ कर मतलब बनाए। जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं इंडियन मैप के बारे में। इससे पहले आपको इंडियन मैप के बारे में क्या क्या बता दिए थे। तो इससे पहले आपको इंडियन मैप के परमाणु रिएक्टर के बारे में बता रहे थे। क्या बता सकते हैं कि सबसे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तारापुर परमाणु रिएक्टर कब लगाया गया था? 1972 में। किसके सहयोग से? तो अमेरिका के सहयोग से। ये क्वेश्चन पूछता है किसके सहयोग से लगाया गया था, तो अमेरिका के सहयोग से परमाणु रिएक्टर तारापुर में लगाया था। सबसे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। तो ये परमाणु रिएक्टर वगैरह में बता दिए थे। आज क्या देखते हैं? सीपोर्ट यानी बंदरगाह के बारे में देखते हैं। देखिए बहुत सारे बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह तो लगभग 13 हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बंदरगाह है वो 250 से भी जाते हैं। तो पहले बड़े बंदरगाह देख लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे जो, लेकिन 250 नहीं पढ़ना है, बस 2-3 बंदरगाह से क्वेश्चन पूछते हैं। पीपा, मुंद्रा, ये सब यही बंदरगाह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोटे बंदरगाह से। बाकी बड़े बंदरगाह आपको जाना जरूरी है। छोटे बंदरगाह जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, जबकि बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो देखते हैं बंदरगाह। अब ऊपर से पढ़ना चलो, यहाँ पर देखेंगे कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला। कौन सा बंदरगाह देखने को मिलेगा? कांडला बंदरगाह। देखिए जब कांडला बंदरगाह बना था तो उस समय वो उतना अच्छा से व्यापार नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन क्या कर दिया था? मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने का मतलब वहाँ पर टैक्स बहुत ही कम लगेगा। तो यहाँ पर जब मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया तो क्या कर दिया, यहाँ पर टैक्स बहुत ही कम लगा। और कोई भी कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो टैक्स देते देते परेशान हो जाता है। आप देखते हैं आप जब इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आप टैक्स के बारे में पढ़े होंगे। ऊपर GST दो, फिर इनकम टैक्स दो, फिर शॉर्ट चार्ज TDS दो, सेस चार्ज, सोर्स चार्ज, बहुत सारे टैक्स होते हैं। परेशान हो जाता है टैक्स में। तो कंपनी का टैक्स क्या करता है? जान ले लेता है। तो इसलिए जब मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित हुआ तो यहाँ पर धड़ाधड़ कंपनियां यही से विदेश में सामान भेजना चालू कर दी। और कोई भी कंपनियां थी वो कांडला बंदरगाह से भेजना चालू कर देती पूरी तरह से। यहाँ अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये बहुत ही डेवलप होने लगा और बहुत ज़्यादा व्यापार होने लगा। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र कहाँ पर घोषित किया था? कांडला बंदरगाह के लिए। किस लिए? कांडला बंदरगाह के लिए। और अब ये सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ से होता है? कांडला बंदरगाह से ही होता है। तो ये कांडला बंदरगाह। उसको मुंबई में देखेंगे तो मुंबई बंदरगाह, यहाँ बताया मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। मुंबई के पास एक छोटा सा एक और बंदरगाह मिलेगा, नावाशिवा। कौन सा बंदरगाह मिलेगा? नावाशिवा। यहीं पर इस तरह से देखिए, इस तरह से मुंबई का स्ट्रक्चर है। तो इधर की हो जाएगा, इधर अब मुंबई पर आए होंगे तो आपको पता होगा इधर से मुंबई का स्ट्रक्चर। तो इधर ये पानी होता है, इधर से मुंबई बंदरगाह है। और इधर की ओर जो है वो कौन सा है? इधर की ओर कौन सा है? तो नावाशिवा बंदरगाह। कौन सा? नावाशिवा। सबसे आधुनिक बंदरगाह जो है वो नावाशिवा बंदरगाह। और आप देखते सुने होंगे यहाँ इधर नवी मुंबई है और इधर मुंबई है। तो इधर से यहाँ पर पुल बिछाया जा रहा है मुंबई को जोड़ने के लिए। तो ये होगा मुंबई बंदरगाह। और इधर की ओर कौन सा आएगा? यहीं पर लिख देते हैं, कौन सा हो जाएगा? नावाशिवा। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? नावाशिवा। सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? नावाशिवा। उसके बाद आएंगे कर्नाटक में। कौन सा जगह? कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह मिलेगा? मंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मंगलोर बंदरगाह। याद कीजिए जब आप कर्नाटक पर आ रहे थे, इस कर्नाटक में आपको यहाँ पे जो शहर मिलेगा कुद्रेमुख। कौन सा जगह? कुद्रेमुख।
कुद्रेमुख से बहुत ज़्यादा लौ अयस्क का खनन होता है। तो बताइए लौ अयस्क का कहाँ से व्यापार होता है विदेश में? तो मंगलोर बंदरगाह से। लोहे का व्यापार जो है वो होता है किस बंदरगाह से होता है? मंगलोर बंदरगाह से। तो यूके लौ अयस्क के लिए फेमस है बंदरगाह कौन सा है? मंगलोर बंदरगाह। कुद्रेमुख से जो लौ अयस्क निकलता है कुद्रेमुख बंदरगाह। यहाँ पर गुजरात में भी गुजरात में भी एक बंदरगाह मिलेगा, मुर्मुगांव बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुर्मुगांव बंदरगाह। देखिए मुर्मुगांव बंदरगाह जो होता है वो एस्चुरी पे बना है। किस पर बना है? एस्चुरी पर। एस्चुरी मतलब जैसे कि कोई नदी जब अपने कचरे को क्या करते हैं, कोई नदी जो होती है डेल्टा बनाती है, और जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वो एस्चुरी बनाती है। और जो भी नदी के अंदर कचरा होता है वो जो समुद्र के अंदर ढकेल देती है, तो उसी को हम लोग एस्चुरी कहते हैं। वो एक धीरे धीरे समय आता है कि वो समुद्र के बाहर निकल जाता है, तो उसी को बंदरगाह बनाया गया। कौन सा बंदरगाह? मुर्मुगांव बंदरगाह। तो मुर्मुगांव बंदरगाह पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा बंदरगाह? मुर्मुगांव बंदरगाह। एस्चुरी पे बना है मुर्मुगांव बंदरगाह। एस्चुरी मतलब ज्वार नदी से कहते हैं हिंदी में एस्चुरी। उसका नीचे कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि। सबसे कौन सा बंदरगाह सबसे अरब सागर की रानी किसे कहता है? कोच्चि बंदरगाह को। क्योंकि आप देखेंगे इधर की ओर जो है वो इधर की ओर क्या है, स्थल से घिरा हुआ है, जिस कारण से अगर यहाँ इधर से और कुछ भी मतलब ये सुनामी वगैरह आता है तो कोच्चि बंदरगाह को कुछ नहीं होगा। इसलिए इसे कहा जाता है अरब सागर की रानी। तो अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि बंदरगाह को। तो सबसे ऊपर देखेंगे मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया था? कांडला बंदरगाह। उसके बाद सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। सबसे आधुनिक बंदरगाह नवा सेहो बंदरगाह। कुद्रेमुख लौह अयस्क के व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह? मंगलोर बंदरगाह। अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह। अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह। पर्यटन के लिए मुर्मुगांव बंदरगाह। ये हो गया। अरब सागर की रानी जो है वो कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर एक और बंदरगाह मिलेगा, तूतीकोरिन। कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरिन। कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह जो वो सबसे कम गहरा बंदरगाह है। सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन। और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। तो सबसे कम गहरा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? तूतीकोरिन। यहाँ पर चेन्नई में एक कौन सा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह जो कौन सा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई के ऊपर एक शहर होगा एन्नौर। तो एन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एन्नौर बंदरगाह हालांकि प्राइवेट है, लेकिन इससे व्यापार क्या होता है। तो चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है प्राइवेट कौन सा बंदरगाह है? एन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एन्नौर बंदरगाह। उसका यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा पर एक आंध्र प्रदेश में देंगे तो जगह का विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? विशाखापट्टनम। और सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम ये भी बहुत ही सुरक्षित बंदरगाह है। आप देखेंगे विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उसके आगे एक पहाड़ी है जिसे हम लोग डॉल्फिन के नोज की तरह निकला है, उसे हम लोग इसलिए उस पहाड़ी का नाम देगा डॉल्फिन नोज की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? डॉल्फिन नोज की पहाड़ी। और ये भी क्या, उसके पीछे जो पहाड़ी है उसके पीछे बंदरगाह बनाया गया है, जिस कारण वो भी समुद्र में आने वाली कोई भी हलचल वगैरह या फिर सुनामी वगैरह को रोक देती है। तो ये भी एक है सुरक्षित बंदरगाह है। तो हालांकि सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो है कोच्चि बंदरगाह है। अरब सागर की रानी सबसे ऊपर होती है। तो अरब सागर की रानी जब कोच्चि बंदरगाह को कहा जा रहा है तो इट मीन्स विशाखापट्टनम से ज़्यादा सुरक्षित ही होगा। तो कोच्चि आपको दोनों याद रखना होगा। कोच्चि का सबसे सुरक्षित है वो विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। उसका उड़ीसा में एक बंदरगाह होगा जिसका नाम है पारादीपीय। कौन सा बंदरगाह होगा? पारादीपीय बंदरगाह। देखिए पारादीपीय बंदरगाह से ज़्यादा चावल निर्यात होता है। क्या था? चावल। तो सबसे ज़्यादा चावल निर्यात आयात के लिए कौन सा बंदरगाह? पारादीपीय बंदरगाह। आपको पता होगा कि उड़ीसा में जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के कटक कहा जाएगा कटक, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपीन की राजधानी मनीला है। ये आप वर्ल्ड मैप में आपको पढ़ाएंगे। तो पारादीपीय से किसका निर्यात आयात होता है? चावल का। ठीक है, चावल का। तो चावल निर्यात वाला बंदरगाह पारादीपीय बंदरगाह। यहाँ पर हुगली नदी, कोलकाता में एक हुगली नदी पर बंदरगाह बनाया गया है, हल्दिया बंदरगाह, जिस कोलकाता बंदरगाह, ये भी हल्दिया, कोलकाता नहीं देते हैं, कोलकाता बंदरगाह किस नदी बनाया गया है? हल्दिया बंदरगाह किस नदी बनाया गया है? हुगली नदी पर। देखिए यहाँ से एक गंगा नदी आती है। कौन सी नदी? जब गंगा नदी आती है
गंगा नदी इधर से घूम जाती है, हालांकि इधर घूमती नहीं है, इधर की ओर चल जाती है और यहाँ से घूम जाती है। तो गंगा नदी जब जाती है तो यहाँ से एक बांध बना दिया गया है, फरक्का बैराग कौन सा, फरक्काबाद। और यहाँ से एक छोटी सी शाखा, नदी में शाखा निकल जाती है, हम लोग हुगली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, हुगली नदी। तो हुगली नदी पर क्या है, बांध, फरक्का बैराग बांध बना दिए गए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हुगली नदी जो है वो बहुत ही कम गहरा है, क्या है, कम गहरा है, जिस कारण वहाँ पर कचरे ज़्यादा, नदियों में बहुत सारे सिल्ट यानी कचरा जम जाता है, जिस वजह से नदी की और गहराई जो होती है और कम हो जाती है। तो इसमें क्या कर देंगे, उस कचरे को ढकेल कर समुद्र में गिराने के लिए यहाँ पर फरक्का बैराग बना दिए गए, और क्योंकि उसमें पानी को रोक देता है और एक बार पानी छोड़ा जाता है कि ताकि जितने भी कचरे हैं वो सबको क्या करते हैं, ढकेल सके समुद्र के अंदर। तो इसीलिए इस पर हुगली नदी में कौन सा बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह। और भी बंदरगाह यहाँ पर देखेंगे अंडमान निकोबार में, दक्षिण अमेरिका पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, कौन सा जगह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कितने बंदरगाह हो गए, कौन सा बंदरगाह है, देखो कौन, ये सब भारत के जो थे वो बड़े बड़े बंदरगाह थे, क्या थे, ये भारत के जो थे वो बड़े बड़े बंदरगाह थे, ठीक हो गया। अब आते हैं छोटे छोटे बंदरगाह। देखिए छोटे में बहुत ज़्यादा 250 से भी ज़्यादा बंदरगाह है, तो 250 तो पढ़ना नहीं है, 2-3 बंदरगाह से क्वेश्चन आते हैं, उसी को पढ़ना है। देखिए अब छोटे बंदरगाह मिलेगा पीपाओ, यहाँ पर देखिएगा ये मीटअप क्यों जा रहा है, देखिए यहाँ पर पीपाओ और मुंद्रा, पीपाओ कौन सा, पीपाओ, मुंद्रा और दहेज, 3 बंदरगाह मिलेंगे, पीपाओ, मुंद्रा और दहेज। देखिए पीपाओ मुंद्रा जो है वो प्राइवेट है, इसे किसके अंदर है, पीपाओ मुंद्रा जो है, पीपाओ मुंद्रा का है, पीपाओ बंदरगाह जो है वो रिलायंस के अंदर है, किसके अंदर है, रिलायंस के अंदर, जबकि मुंद्रा बंदरगाह जो है वो अडानी के अंदर है, कहता अडानी के अंदर है। सबसे ज़्यादा छोटे बंदरगाह से व्यापार होता है वो किसके अंदर, मुंद्रा बंदरगाह से, किस बंदरगाह से, मुंद्रा बंदरगाह से, क्योंकि प्राइवेट है, यहाँ पर प्राइवेट में कोई नौटंकी नहीं करता है, जैसे आप सरकारी में देखते होंगे, मान लीजिए सरकारी में अगर सरकारी क्या है जहाज वगैरह हैं, तो वहाँ पर कोई भी आप देखेंगे तो वो कोई भी सेफ नहीं रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ टूटा ही रहेगा। और पता चला कोई कैप्टन जो है वो खा पी के एकदम से 10 बजे की जगह पर 12 बजे आया है, तो सरकारी में रद्द कर देते हैं। सरकारी का मतलब होता है, सरकारी ये लोग समझ हैं कि सरकारी नौकरी का मतलब हम लोग को बैठ के खाएंगे। अरे चुट्टा बैठ के खाओगे कि तुम्हारे पैसा बैठने के लिए दिया था कि काम करने के लिए, ये लोग काम करते नहीं है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। अगर प्राइवेट में आप 1 घंटे छोड़िए 5 मिनट भी आप लेट कर देते हैं तो कंपनी कहेगी आपका हमारे लिए, हमारी कंपनी के बहुत सेवा की है, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। आपका सेवा जो है यहीं तक रहता है, आगे आपकी उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं, तुरंत निकाल देगा। ये इसलिए जो होता है वो प्राइवेट आगे जा रहा है। तो पीपाओ, मुंद्रा और दहेज, ये 3 बंदरगाह मिलेगी। दहेज जो है ये मत सोचेगा दहेज शादी वगैरह में दिए थे, वो दहेज नहीं, दहेज नाम है बंदरगाह का। यहाँ पर जो है वो दहेज किस लिए फेमस है, तो दहेज जो है यहाँ पर रासायनिक पदार्थ वगैरह जो होते हैं वो कहाँ से लाया जाता है, दहेज पर ही उतारा जाता है। कोई भी अगर विदेश से अगर रासायनिक पदार्थ वगैरह मंगाते हैं तो कहाँ पर नहीं उतारा जाएगा, दहेज बंदरगाह पर। कब, दहेज बंदरगाह पर। यहाँ पर रासायनिक जहाँ पर उतारे जाते हैं वहाँ पर खतरा का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है, जिस वजह से उसको उसी डिजाइन से बनाया जाता है। जैसे कि बंदरगाह जो है वहाँ पर बंदरगाह अगर दहेज बंदरगाह देखेंगे तो रसायन के लिए जिसका वहाँ के जहाजें डॉक करती है तो दूर रहती है। ये पता चला कोई एक जहाज में आग लगी तो दूसरे जहाज में अगर सटा हुआ था उसमें लग, ऐसा नहीं होता है। तो दूर बनाया जाता है, उसमें बहुत सेफ्टी से रखा जाता है कुछ भी चीज़ को। नहीं तो आप देखें एक बार क्या हुआ था कि आप देखते हैं रूस से एक बंदरगाह जा रहा था बेरूत बंदरगाह पर। कौन सा बेरूत बंदरगाह, लेबनान में एक बंदरगाह है बेरूत बंदरगाह। तो रूस से जा रहा था रासायनिक पदार्थ लेकर, कहाँ पर, रूस का जहाज जो था वो जा रहा था। तो लेबनान के बेरूत बंदरगाह से रुका, तो वहाँ के जो सैनिक वगैरह थे वो चेक कर रहे थे कि क्या क्या उसमें गड़बड़ी, मतलब कुछ कागज वगैरह मिस है क्या। तो उनका कोई कागज जो था गड़बड़ लगा तो उस जहाज वहीं पर रख लिए। और तब जिस कंपनी के जो जहाज था वो क्या हुआ, वो दिवालिया होने वाली थी, मतलब
कर्जे में डूबने वाले थे, दिवाली हो गई और उस जहाज को हम 2 साल तक रख दिया गया इसी तरह से। और जब लॉकडाउन था, एक तो लेबनान का इस तरह से अर्थव्यवस्था चौपट चल रहा था और 2 साल बाद 2020 में भड़क गए और पूरी तरह से बेरूत बंदरगाह को उड़ा दिया। और यह तो देखिए, और सबसे ज़्यादा पैसा जो था वो बेरूत बंदरगाह से ही आ रहा था। तो कहा जाता है ना कि हाथी पर अगर कुत्ता करना हो तो हाथी पर बैठेंगे तो कुत्ता कर लेगा। तो वही हुआ था लेबनान के साथ। एक तो अर्थव्यवस्था उसे पहले से चौपट थी और चौपट हो गई। तो मतलब जो भी रासायनिक जो बंदरगाह होते हैं वो सोच समझ कर मतलब बनाया जाता है और बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया जाता है। तो ये बेरूत बंदरगाह। उसके बाद उड़ीसा में एक और मिलेगा धमरा। कौन सा? धमरा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? धमरा बंदरगाह। तो सर इसी से ही क्वेश्चन पूछे थे, अगल बगल से अब क्वेश्चन नहीं पूछे थे। तो ये पीपा, मुंदर, दहेज और धमरा, ये छोटे 4 बंदरगाह याद रखिएगा और ये बड़े बंदरगाह याद रखिएगा। कौन? यहाँ पर कंडला, मुंबई, नावा शिवा, मुरगांव बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, प्रायद्वीपीय और कोलकाता, ये याद रखेगा। नीचे पोर्ट बाजार। अब देखते हैं डॉकयार्ड। डॉकयार्ड यानी जलयान। क्या कहते हैं? जलयान मतलब जलयान। जहाँ पर जलयान का मतलब कोई यान बनाया जाता है, जहाँ पर जहाज वगैरह बनाया जाता है, सब जलयान यानी क्या कहते हैं? जलयान कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉकयार्ड। जलयान यानी डॉकयार्ड कहते हैं। तो देखिए कौन सा कहते हैं? गार्डन रिच वर्कशिप कहाँ पे मिलेगा? कोलकाता में। गार्डन रिच वर्कशिप कहाँ पर मिलेगा? जलयान। कहाँ पर? कोलकाता में। ये नौसेना जहाज वगैरह जो भी बनाई जाती है। उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड जो होता है विशाखापट्टनम। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम कहाँ पर मिलेगा? हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है विशाखापट्टनम। जबकि गार्डन रिच शिपयार्ड जो है वो कहाँ पर? कोलकाता में। उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो कहाँ पर मिलेगा? कोची में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो कहाँ पर मिलेगा? कोची में। कोची बंदरगाह पर हिंदुस्तान लिमिटेड। उस गोवा शिपयार्ड जो था गोवा शिपयार्ड जो कहाँ मिलेगा? गोवा में। अब मझगांव डॉक क्या था? मझगांव डॉक जो है वो कहाँ पर? मुंबई। मझगांव डॉक जो होता है कहाँ पर देखने को मिलेगा? मुंबई में। तो ये कहता सी पोर्ट यानी बंदरगाह वगैरह के बारे में था। तो आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।